पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है भारतीय नेतृत्व पर और हमारी मिलिट्री पर। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे तीनों जो मिलिट्री के पार्ट्स हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों ने मिलकर एक साथ पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बहावलपुर तक, जो कि 100 किलोमीटर तक है, इन्होंने अटैक किया और बहुत सारे टेररिस्ट कैंप बर्बाद कर दिए। इसमें करीब 80 से 90 लोग मारे गए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। एक बहुत ही कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं भारतीय सरकार के प्रति, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय मिलिट्री के प्रति जिस हिसाब से उन्होंने पूरी ताकत के साथ उनको जवाब दिया। और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है, वो सुधर जाए, नहीं तो उसके लिए अंजाम इससे भी बुरा होगा। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का जो बयान आया है कि इसका बदला हम लेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? ये उनकी किधर भभकियाँ हैं। भारतीय सेना उससे डरने वाली नहीं है। वो भारतीय सेना का भी एक यही सिद्धांत है, छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका प्रमाण चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 का बालाकोट का था या उससे पहले 2016 में हुआ था, और अभी भी हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनकी इधर भक्तियों में हमको नहीं आना है। और भारतीय सेना में पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ, मैंने एयरफोर्स में 20 साल काम किया है। पूरे भारतवासियों को ये संबोधित करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सुरक्षा में हैं, आपको कोई डर नहीं है। बस ऐसे समय में आप भारतीय नेतृत्व के साथ रहिए और जो जैसे कहा जाए उसे फॉलो कीजिए। इस तरह के माहौल में किस तरह का माहौल रहता है बॉर्डर पर, कितना तनाव रहता है? ये तो आप लोगों ने फेस किया है जी, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे समय में बॉर्डर पर तनाव कितना भी हो, लेकिन वो तनाव की झलक आप सैनिकों में नहीं देखिएगा। सैनिकों को लगता है कि अब वो समय आ गया है अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए। हमारी सेना हर समय, चाहे वो कारगिल का था, हमने खुद उसमें एक्टिवली पार्ट लिया था, जैसलमेर वगैरह में, वहाँ पर एक्चुअली बॉर्डर हमें करेक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहिए, लेकिन उस एरिया में हमने 5 दिन तक, आप विश्वास कीजिएगा, केवल ब्रेड और जो बटर होता है वो खाकर हम लोगों ने वहाँ ड्यूटी किया था, और कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से। तो एक ज़बरदस्त उत्साह रहता है हर सैनिक में, चाहे वो छोटे रैंक का हो या बड़े रैंक का, हर किसी में कंपटीशन होता है कि हम आगे बढ़कर अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। क्या ज़रूरत पड़ी तो देश सेवा में अभी भी हम वॉलंटियर हैं। अभी भी आज हमें भारत सरकार बुलाए, जितना मैंने जो टेक्निकल काम मैंने किया मुझे सब याद है। भले ही मेरा 18 साल सर्विस छोड़े हुए हो गया, लेकिन हर चीज़ मुझे याद है। अगर आज भी मुझे बुलाया गया या मुझे खुद पूछा गया, मैं एकदम वॉलंटियर हूँ, मैं स्वेच्छा से जाकर ज्वाइन कर लूँगा और अपने तरफ से सर्वस्व न्यौछावर करने की कोशिश करूँगा। नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार ओझा, मैंने भारतीय एयरफोर्स में 20 साल सर्व किया है।